नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदि सागर यूट्यूब चैनल में। क्या हुआ जब डीएम मैडम रात के 2 बजे चलती हुई ट्रेन में शौचालय करने पहुंची तो डीएम मैडम के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर वह घटना क्या थी और उसके पीछे क्या सच्चाई है, आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इस घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, चंबल जिले के एक छोटे से गांव में सुनीता भारद्वाज नाम की एक लड़की रहती थी। दोस्तों, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होने के साथ साथ बहुत ही निडर और साहसी थी। कहते हैं कि बेटियां हमेशा पराया धन होती हैं, बेटियां हमेशा कमजोर होती हैं, लेकिन सुनीता ने एक ऐसी मिसाल पेश की थी जिसके बाद से हर एक बेटी और हर एक स्त्री उसके ऊपर गर्व महसूस करने लगी थी। दोस्तों, सुनीता के माता पिता एक हवेली में साफ सफाई का काम करते थे। एक दिन हवेली के मालिक ने सुनीता के माता पिता के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया था और उन्हें जेल में बंद करवा दिया था। इस बात का सुनीता को भयंकर धक्का लगा था। दरअसल सुनीता के माता पिता बहुत गरीब थे, उन्हें सहयोग करने वाला कोई नहीं था और सुनीता के माता पिता ने पूरे 3 महीने की जेल काटी थी। जब सुनीता के माता पिता ने सुनीता को यह एहसास दिलाया कि बेटी, हमने कोई चोरी नहीं की है, उस मालिक को हमारी तनख्वाह नहीं देनी थी, इसलिए उसने हम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और हमें जेल में बंद करवाया। उसके बाद से सुनीता बहुत रोई और सुनीता ने उस घटना के बाद अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखी थी कि अगर कमजोर रहोगे तो हर कोई आपको आकर दबाएगा और आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाएगा। उसी दिन से सुनीता ने प्रण ले लिया था खुद से और कहा था कि मैं इतनी बड़ी ऑफिसर बनूंगी कि मैं अपने माता पिता के अपमान का बदला जरूर लूंगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सुनीता पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। सुनीता कक्षा 12वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से सफल हुई थी और पूरे गांव में प्रथम आई थी। सुनीता के माता पिता भी बहुत खुश हुए थे। हालांकि सुनीता भले ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हो, लेकिन सुनीता के सपने और हौसले दोनों ही बुलंद थे। सुनीता ने सोचा कि अगर मुझे अपने माता पिता के अपमान का बदला लेना है तो मुझे कुछ बनना ही पड़ेगा। दरअसल सुनीता का एक बचपन से सपना भी था कि वह कुछ ऐसा काम करे जिससे उसके माता पिता बुढ़ापे में सुकून से बैठकर 2 वक्त की रोटी खा सके और अपने माता पिता को बेशुमार खुशियां दे सके। अब दोस्तों, सुनीता ने जब अपने शिक्षक से जाकर इस बारे में बात की तो सुनीता के शिक्षक ने सुनीता को एक राय दी कि बेटी, तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो तुम उस मुकाम पर होगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। सुनीता के शिक्षक ने पूछा कि बेटी, तुम्हें क्या करना है बड़ा होकर और तुम क्या करना चाहती हो? तब सुनीता ने कहा कि सर, मुझे एक बहुत बड़ी ईमानदार ऑफिसर बनना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो और उस हवेली के मालिक ने मेरे माँ बाप पर जो झूठा इल्जाम लगाया है मैं उसे बदला ले सकूं और अपने माँ बाप को न्याय दिला सकूं। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करूं, शहर के लिए, मेरे इस गांव के लिए और मेरे इस देश के लिए। तब सुनीता के शिक्षक ने सुनीता से कहा कि बेटी, अगर तुम चाहती हो यह सब करना तो तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। तब सुनीता ने कहा कि सर, मैं सब कुछ करूंगी अपने माता पिता को न्याय दिलाने के लिए, अपने माता पिता को सच साबित करने के लिए। अब सुनीता के शिक्षक ने सुनीता से कहा कि बेटी, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें कुछ चीजें त्यागना पड़ेगी। सुनीता ने कहा कि सर, मैं सब चीजें त्याग दूंगी, आप मुझे बताओ मुझे क्या त्यागना है। तब शिक्षक ने कहा कि बेटी, तुम्हें सबसे पहले इस घर को, इस गांव को और अपने माँ बाप को त्यागना पड़ेगा अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। तो अब यह बात सुन के ही सुनीता को धक्का लगा, क्योंकि सुनीता अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। सुनीता चाहती थी कि वह अपने माँ बाप के साथ रहकर ही अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। दोस्तों, शिक्षक ने कहा था कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ अधिकारी बनना है तो तुम्हें इस गांव को छोड़कर शहर जाना पड़ेगा और उस शहर में जाकर मेहनत करना पड़ेगी, पर तैयारी शुरू करना पड़ेगी। तब सुनीता ने कहा कि सर, मुझे क्या तैयारी शुरू करनी है? तब शिक्षक ने कहा कि बेटी, तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुम्हें यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी।
अब सुमिता को इतना ज्ञान नहीं था इन सब चीजों का, क्योंकि वह तो ठहरी थी गांव की सीधी साधी भोली लड़की, जो शहर से अनजान थी कि शहर में क्या होता है और क्या नहीं। तब सुनीता अपने शिक्षक के घर से वापस अपने घर आई और यह सब बात उसने अपने माता पिता को बताई। तो सुनीता के माता पिता बहुत घबरा गए और कहने लगे कि बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम हमसे दूर किसी दूसरे शहर में जा रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि यह दुनिया कैसी है? तब सुनीता बोली कि माता पिता, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ बनना है, क्योंकि हम गरीबों का कोई नहीं है, और अगर हम गरीब भी आगे नहीं बढ़े तो कोई भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए हमें खुद के पैरों पर ही खड़ा होना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना होगा। अब सुनीता के माता पिता सुनीता के भविष्य को सुधारने के लिए मान गए और उन्होंने हामी भर दी। सुनीता दूसरे दिन अपने शिक्षक के घर पहुंची और उसने अपने शिक्षक को यह सब बात बताई, तो शिक्षक बहुत खुश हुए। फिर सुनीता के शिक्षक ने शहर में एक कोचिंग संस्थान में फोन लगाया, जो पूरी तरह से गर्ल्स कोचिंग संस्थान था, और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता था, गांव के बच्चों की हर वक्त मदद करता था, उन्हें रहने के लिए घर, खाना सब कुछ देता था। अब दोस्तों, सुनीता उस संस्थान में पहुंची। जब पहले दिन सुनीता उस संस्थान में पहुंची तो सब लोग सुनीता का मजाक उड़ा रहे थे, सुनीता के ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि सुनीता गांव की भोली सी लड़की थी और वो कुछ ऐसे कपड़े पहनकर गई थी, एकदम गांव के सभ्य कपड़े। तो यह सब देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सुनीता का मजाक उड़ा रहे थे। दोस्तों, उस संस्थान के जो प्राचार्य थे, वह प्राचार्य के पास सुनीता पहुंची और कहा कि मुझे चंबल जिले के एक गांव से आदिनाथ सर ने भेजा है। अब प्राचार्य उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। वह प्राचार्य जो थे वह बहुत ही सरल स्वभाव के थे, और वह प्राचार्य भी उस जगह से निकले हुए थे, जिस जगह से सुनीता आई थी। दरअसल वह प्राचार्य भी बहुत गरीब इंसान थे और उन्होंने यही प्रण लिया था कि मैं हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करूंगा, उनके सपने पूरे करने में। अब प्राचार्य ने उसी दिन से सुनीता की क्लास शुरू कर दी थी। सुनीता धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, मेहनत कर दी गई और सुनीता का प्रथम चरण में सिलेक्शन भी हो गया था। सुनीता यूपीएसएससी के प्रथम चरण में बहुत अच्छे अंकों से सफल हुई थी, और जब यह खुशी उसने जाकर अपने प्राचार्य को दी तो प्राचार्य की भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सुनीता बहुत ही होशियार लड़की थी। और सुनीता ने अपना उद्देश्य प्राचार्य को बता दिया था कि सर, मेरा ये उद्देश्य है और मैं इसलिए ये पढ़ाई करने गांव से शहर आई हूं। अब दोस्तों, यूपीएसएससी के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में सुनीता सफल हो गई थी। तब उसके प्राचार्य ने कहा कि बेटी, अभी तो तुम्हें और आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है, क्योंकि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अगर तुम्हें संघर्ष की उस सीढ़ी पर पहुंचना है, उस मुकाम पर पहुंचना है जहां तुम अपने सपनों को पूरा होते हुए देखो, तो उसके लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। प्राचार्य ने सुनीता को और मदद की और सुनीता दिन रात और मेहनत करती। हालांकि सुनीता की तरह वहां पर कई और लड़कियां भी थीं, लेकिन उन लड़कियों से सुनीता बिल्कुल अलग थी। अलग इसलिए थी क्योंकि सुनीता सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देती थी। इधर उधर घूमना, इधर उधर की बातें करना, लेट तक सोना, ये सब जो आदत होती है वह सुनीता में बिल्कुल नहीं थी। और प्राचार्य सुनीता की इन आदतों से बहुत खुश थे। और प्राचार्य ने सुनीता को यह भी कहा था कि बेटी, तुम देखना, एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा और तुम उस दिन मुझसे रोते हुए मिलने आओगे। अब दोस्तों, सुनीता सारे ही चरण में बहुत अच्छे अंकों से सफल हुई थी और सुनीता डीएम बन गई थी, और वह डीएम बनी थी महाराष्ट्र के कोल्हापुर की। अब दोस्तों, एक रात डीएम मैडम की जिंदगी में ऐसी आई थी कि उस रात के बाद से डीएम मैडम कभी सो नहीं पाई। दोस्तों, डीएम मैडम को कोल्हापुर का कलेक्टर बनाया गया था। डीएम मैडम बहुत खुश थी और यह खुशखबरी लेकर वह सबसे पहले अपने गांव के शिक्षक के पास पहुंची, और गांव के शिक्षक ने सुनीता को रोते हुए गले लगाया और कहा कि बेटा, मैंने कहा था कि तुम एक दिन सफल होकर जरूर लौटोगी। तब सुनीता ने अपने शिक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि सर, अगर आप नहीं होते तो शायद ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाती, शायद ही मैं अपनी जिंदगी की जंग जीत पाती। तब सुनीता के शिक्षक ने कहा कि बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि भगवान कभी मेहनत खाली नहीं जाने देते हैं, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें भगवान हमेशा सही मार्ग पर ही पहुंचाते हैं।
सुनीता ने यह सब बात जब अपने शिक्षक के मुंह से सुनी तो सुनीता बहुत खुश हुई और सुनीता उसी वक्त अपने शिक्षक के साथ अपने माता पिता से मिलने पहुंची। माता पिता उस वक्त खेत पर काम कर रहे थे। सुनीता घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था। माता पिता नहीं थे तो सुनीता खेत में पहुंची तो खेत में माता पिता घास काट रहे थे। और जब माता पिता को सुनीता ने जाकर इतनी बड़ी खुशी दी तो वह माता पिता जोर जोर से अपनी बेटी को गले लगाते हुए रोने लगी और कहा कि बेटी, क्या तुम सच बोल रही हो? तो सुनीता ने कहा कि हाँ माँ, मेरा सपना पूरा हो गया और मैं डीएम बन गई हूँ। अब दोस्त तो हुआ यह था कि डीएम बनने के बाद सुनीता ने अपने माता पिता से वादा किया था कि मैं वहां पर एक बार सेटल हो जाऊं और अपना कार्य देख लूं। उसके बाद मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से दूर लेकर अपने पास ले जाऊंगी। तब डीएम मैडम के माता पिता भी बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वह बहुत ज्यादा गरीब भी थे। अब डीएम मैडम उस हवेली में पहुंची जिस हवेली के मालिक ने डीएम मैडम के माता पिता को झूठे केस में जेल में बंद करवाया था। तब उस हवेली का मालिक अंतिम सांसें गिन रहा था और उस हवेली के मालिक ने डीएम मैडम के सामने यह कबूल किया था कि हाँ, मैंने झूठे केस में तुम्हारे माँ बाप को जेल में बंद करवाया था, उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटी। अब सुनीता करती भी तो क्या करती, क्योंकि वह मालिक तो सिर्फ अंतिम सांसें गिन रहा था और बहुत बुरी बीमारी से जूझ भी रहा था। अब दोस्तों कहते हैं कि कर्मों का किया यही भुगतना पड़ता है। उस हवेली के मालिक को तो अपने कर्मों का फल का मिल रहा था और सुनीता को भी अपने कर्मों का मिल चुका था। सुनीता अपने गांव से कोल्हापुर जा रही थी। सुनीता ट्रेन में बैठकर जा रही थी और चंबल से कोल्हापुर का जो समय था लगभग 25 घंटों का था। अब दोस्तों डीएम मैडम फर्स्ट एसी से ट्रेन में जा रही थी। अब उस ट्रेन में हुआ यह था कि डीएम मैडम के पास में कैबिन में एक महिला अपनी बच्ची के साथ यात्रा कर रही थी और उस ट्रेन के शौचालय के यहाँ कुछ लड़के खड़े हुए थे जो आने जाने वाली महिलाओं के साथ बात कर रहे थे और गलत गलत निगाहों से देख रहे थे। अब डीएम मैडम ने अपने कैबिन के दरवाजे से एक महिला को घबराते हुए देखा तो डीएम मैडम ने उस महिला को कैबिन में बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो और तुम्हारी ये छोटी सी बेटी भी डर रही है। मैं अंदर कैबिन में से देख रही थी, क्या हुआ तुम मुझे बताओगी? तब वह महिला बोली कि मैडम, मैं अपनी बेटी को शौचालय की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन वहां पर कुछ लड़के खड़े थे और वह लड़के मुझे और मेरी बेटी को घूर घूर कर देख रहे हैं। तो डीएम मैडम कहने लगे कि कौन है वह लड़के, मैं देखती हूँ, रुको जरा, तुम मेरे कैबिन में आओ और यहीं पर बैठो, मैं आती हूँ। तो वह महिला बोली कि अरे मैडम, आप अकेले मत जाओ, वहां पर 2-3 लड़के हैं और आप अकेली हैं। तो सुनीता बोली कि अरे आप डरो मत, मैं जाकर आती हूँ और देखती हूँ कि कौन है वह लड़के। अब सुनीता ने उस महिला को अपने कैबिन में बिठाया और सुनीता उस शौचालय की तरफ गई। अब वह लड़के दूर से ही सुनीता को घूर घूर कर देख रहे थे और सुनीता भी थोड़ी सी घबरा रही थी। सुनीता ने मन में सोचा कि क्या ये हमारे देश में क्या हो रहा है, कोई महिला सुरक्षित क्यों नहीं है, महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह सब सोचते सोचते डीएम मैडम शौचालय की तरफ गई और वहां पर गई तो अब कुछ लड़के डीएम मैडम से कहने लगे कि अरे मैडम जी, कहां जा रही हो, इतनी रात हो गई है ट्रेन में, ऐसे इधर उधर घूमना अच्छी बात नहीं है, अगर कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या करोगी। अब डीएम मैडम बोले कि तुम क्यों परेशान कर रहे हो, महिलाओं को यहाँ खड़े होकर तुम अच्छे घर के सभ्य लड़के दिख रहे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो वह लड़के डीएम मैडम से कहने लगे कि अरे मैडम जी, हमारी अभी यही उम्र है, हमें थोड़ा सा परेशान करने दो, क्या हो जाएगा, अगर हम थोड़ा सा परेशान कर लेंगे तो। वह सारे लड़के ऐसी बातें बोलकर डीएम मैडम के साथ बदतमीजी करने लगे। अब डीएम मैडम को गुस्सा आ गया और वह कहने लगे कि तुम जानते हो मुझे कि मैं कौन हूँ और तुम किस महिला के साथ ऐसी बातें कर रहे हो। तो वह लड़के कहने लगे कि अरे हम तो डर गए, आपने तो हमें डरा दिया। ऐसा सब कहकर डीएम मैडम का मजाक उड़ाने लगे। अब डीएम मैडम को और भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह लड़के समझने का नाम नहीं ले रहे थे और डीएम मैडम को और गुस्सा दिलाकर उनका मजाक बना रहे थे। अब वह डीएम मैडम वहां से वापस अपने कैबिन में आ गई और उस डीएम मैडम ने अपने पर्स से फोन निकालकर रेलवे की पुलिस को फोन लगाया। अगला स्टेशन आने ही वाला था तो वहां पर
पुलिस वाले आ गए और उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया और वह लड़के कहने लगे कि अरे मैडम, हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं था, और आप कौन हैं और आपकी पहुंच इतनी ऊपर कैसे है कि आपने हमें अरेस्ट करवा लिया। तब वह मैडम बोली कि बेटा, तुमने जिस महिला के साथ बदतमीजी की, जिस महिला को तुमने भला बुरा कहा, वह महिला कोई और नहीं बल्कि कोल्हापुर की कलेक्टर है। यह सुनते ही उन लड़कों के पसीने छोड़ गए और वह लड़के समझ गए कि अब जो सजा उन्हें मिलने वाली है वह सजा कोई छोटी मोटी और साधारण सजा नहीं है। वह सभी लड़के पुलिस वाले और डीएम मैडम से माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मैडम, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। मैडम, हम अच्छे घर के लोग हैं, अगर हमारे माँ बाप को पता चलेगा कि हम यह सब करते हैं तो उन पर क्या बीतेगी और हम उनसे कभी नजरें नहीं मिल पाएंगे। तो डीएम मैडम कहने लगे कि यह सब तुम्हें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने से पहले सोचना था। तुम्हारे दिमाग में तब यह बात नहीं आई कि तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे और उस महिला के ऊपर क्या बीती जो अपनी 3 साल की छोटी सी बच्ची को लेकर ट्रेन में शौचालय के लिए जा रही थी। अब डीएम मैडम तो गुस्से से आग बबूला थी और डीएम मैडम ने उन पुलिस वालों को आदेश दिया कि इन्हें जेल में ले जाकर बंद करो और इनके माँ बाप को, इनके घर वालों को थाने में बुलाओ। अब उन सभी लड़कों के घर वालों को थाने में बुलाया और डीएम मैडम भी उस वक्त उसी थाने में मौजूद थी। डीएम मैडम ने उन लड़कों के माँ बाप से कहा कि आइए जरा बताइए कि तुमने अपने बच्चों को बाहर क्या करने के लिए भेजा। तो उन सब लड़कों के माँ बाप बोलने लगे कि मैडम, हमने तो अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजा है ताकि वह पढ़ाई करके एक अच्छे और नए इंसान बन सके और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। तब डीएम मैडम उन माँ बाप से कहने लगी कि जरा पूछिए अपने बच्चों से कि वह कौन सी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। अब वह सभी माँ बाप कहने लगे कि क्या हुआ मैडम, हमारे बच्चों ने कुछ गलत किया है। तो डीएम मैडम कहने लगे कि सिर्फ गलत नहीं, बहुत गलत किया है। तुम्हारे ये बच्चे आने जाने वाली माँ बहनों को छेड़ रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है तो तुम्हारे यह बच्चे मेरे साथ भी बदसलूकी करने लगे। अब यह सुनकर उन सभी लड़कों के माता पिता आग बबूला हो गए और कहने लगे कि मैडम, आप इन्हें जो कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हो तो दो। हमने हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, आज इन्होंने हमें नीचा दिखाया है। और उस थाने के अंदर जितने भी माँ बाप थे वह सब अपने मुंह पर काली शाही पोतन लगे और यह देखकर वह बच्चे और घबरा गए और वह रोने लगे और मैडम से माफी मांगने लगे। तो डीएम मैडम ने उन बच्चों को जो सबक दिया था वह सबक वह लड़के कभी मरते दम तक नहीं भूलते। क्योंकि दोस्तों, आज भी भारत के इस देश में ट्रेन के दौरान महिलाओं के साथ